बदलती जीवन शैली और बिगड़ते खान पान ने हमारे शरीर को बहुत कम उम्र में ही कई बीमारियों का शिकार बना दिया है। किसी को आर्थिक तंगी परेशान कर रही है तो कोई अपनी बीमारी को लेकर तनाव में है, कहीं पारिवारिक समस्याओं को लेकर तनाव में है तो कहीं नौकरी और व्यवसाय को लेकर हम तनाव लेते रहते हैं। कुल मिलाकर कहें तो आजकल के समय में हर एक व्यक्ति किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है। यह तनाव हमारे दिल और दिमाग दोनों पर हावी हो जाता है और लगातार हमें परेशान करता रहता है। आज मैं आपको इन तनावों से मुक्ति पाने का एक बेहतरीन तरीका बताने जा रही हूँ, जिसे करके आप अपने तन और मन दोनों को शुद्ध और शांत कर सकते हैं। परंतु इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में ध्यान की विभिन्न पद्धतियाँ हैं। इन्हीं पद्धतियों में एक पद्धति है जिसका नाम है विपस्सना ध्यान। विपस्सना का अर्थ है जो चीज़ जैसी है उसे उसके सही रूप में देखना, अर्थात विशेष प्रकार से देखना। विपस्सना एक मानसिक व्यायाम है जो तन और मन दोनों के लिए उपयोगी है। विपस्सना ध्यान खुद को जानने में आपकी मदद करता है। यह भारत की सबसे प्राचीन ध्यान तकनीक है, जिसे लगभग 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध ने एक बार फिर से खोजा था। हालांकि महात्मा बुद्ध से पहले भी भारत में ऋषि मुनि इसका अभ्यास करते थे। विपस्सना ध्यान अंतर मन की गहराइयों तक जाकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना है। यह जीवन जीने की एक खूबसूरत कला है। भगवान बुद्ध ने ध्यान की विपस्सना साधना द्वारा बुद्धत्व प्राप्त किया था। विपस्सना वास्तव में सत्य की उपासना है, सत्य में जीने का अभ्यास है। विपस्सना साधना का मुख्य लक्ष्य चित्त की शुद्धि करना है। विपस्सना के माध्यम से कोई भी साधना करने वाला व्यक्ति रोग, ईर्ष्या, डर, लालच, मोह आदि विकारों एवं दैनिक जीवन के तनावों और मानसिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यह जीवन में आने वाली समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान खोजने में समर्थ होता है। व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता रखने लगता है। जब हम किसी वस्तु अथवा परिस्थिति को टुकड़ों में बांटकर देखते हैं, तब पता चलता है कि जो वस्तु जैसी दिखती है वास्तव में वैसी होती नहीं है। ऊपरी तौर पर दिखने वाला उसका वास्तविक स्वरूप आभासी सत्य जैसा है, और इसका पता जब साधक को चल जाता है कि वह जिस परिस्थिति या समस्या को जितना गहराई से लेकर चिंतित है वह वास्तव में उतनी गहरी है ही नहीं, तब साधक इस आभासी सत्य के कारण पैदा होने वाली उत्तेजनाओं व आशंकाओं से पीड़ित नहीं होता, जिससे व्यक्ति का शरीर, उसकी वाणी और चित्त के कर्म सुधरने लगते हैं। जैसे जैसे इन कर्मों में सुधार आने लगता है, वैसे वैसे साधक मानसिक तनाव से मुक्त होने लगता है और अपने अंतः स्थल में शांति का अनुभव करने लगता है। आइए अब जानते हैं कि विपस्सना ध्यान कैसे करें। विपस्सना के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में साधक को जीव हिंसा,
चोरी न करना, गलत आचरण से दूर रहना, असत्य न बोलना और मादक पदार्थों के सेवन से परहेज करना सिखाया जाता है। इन नियमों का पालन इसलिए आवश्यक समझा गया है क्योंकि ऐसा करने से मन की उत्तेजना कम होती है। उत्तेजित रहित मन से साधना का अभ्यास बेहतर ढंग से किया जाता है। यदि इन नियमों का पालन नहीं करते तो ये सारी गलत चीज़ें हमारे अंदर चलती रहती हैं, जिससे मन उत्तेजित होता रहता है और साधना का अंतःकरण की गहराइयों तक पहुंचना संभव नहीं होता है। दूसरे चरण में साधक को मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है, जिसे आनापान कहते हैं। आनापान मूलतः 2 शब्दों आन और अपान के योग से बना है, जिसमें आन अर्थात आने वाली श्वास एवं अपान अर्थात जाने वाली श्वास होती है। सांस के आने जाने को अपने ही अनुभव से नासिका के दोनों द्वारों पर देखना सिखाया जाता है। इसमें साधक पालथी मारकर आंखें बंद करके अपने मन को अपनी नासिका अर्थात नाक के दोनों द्वारों पर केंद्रित करके आने जाने वाली हर एक सांस को देखना सीखता है। इससे चंचल मन स्थिर और स्थूल मन सूक्ष्म हो जाता है। सांस को देखते देखते मन का सही भाव पता चलने लगता है कि यह मन कितना चंचल है। मन या तो पुरानी बातों में या फिर भविष्य की कल्पनाओं में गोता लगाता है। विश्लेषण करने पर पता चलता है कि जब कोई दुखद बात याद आती है तो मन खुश हो जाता है, और यदि यादें दुखद हों तो व्यक्ति का मन घृणा से भर जाता है। आन पान से मन की एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है। तीसरे चरण में साधक को विपस्सना दी जाती है, जिससे व्यक्ति की समझ बढ़ती है, उसकी बुद्धि जागृत होती है और किसी भी भाव का सदैव एक सा न होने का बोध होने लगता है। वह समझने लगता है कि किसी भी प्रकार की वेदना संवेदना सदैव एक जैसी नहीं रहती है। शरीर के अंदर हर पल उत्पन्न एवं परिवर्तित होने वाली संवेदनाओं जैसे दुख सुख आदि को वास्तविक रूप से देखना सिखाया जाता है। साधक को देखते देखते अपने अंदर होने वाली वेदनाओं संवेदनाओं का वास्तविक भाव समझ में आने लगता है। साधक अपने प्रत्यक्ष अनुभव से जान लेता है कि कोई भी वेदना चाहे सुखद हो या दुखद हर पल बदलती रहती है। हम चाहे भी तो उसका बदलना रोक नहीं सकते। बार बार विपस्सना करने से राग द्वेष और बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। इससे मन में जमी हुई बुराइयां खत्म होने लगती हैं और मन में अपूर्व शांति का संचार होने लगता है। इस तरह से व्यक्ति परम सत्य को जान लेता है। अब बात करते हैं कि विपस्सना कहाँ करें। विपस्सना बेहद सरल क्रिया है। विपस्सना के साथ सबसे सुविधाजनक बात यह है कि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं। आपके आसपास बैठे लोगों को भी इस बात का आभास तक नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं। बस ट्रेन कहीं भी यात्रा करते समय या अपने घर में बिस्तर पर लेटे हुए आप इसे कहीं भी बड़ी सरलता से कर सकती हैं। इससे आपके आसपास के लोगों को कोई भी असुविधा नहीं होगी, क्योंकि इसमें ना ही मंत्रोच्चारण करना है और ना ही बार बार शारीरिक मुद्रा बदलनी है।
यह प्रक्रिया बाहर से देखने में जितनी सरल है, इसमें उतनी ही अधिक गहराई है, जिसे अपनाने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई साधना की इस क्रिया को एक बार अपने जीवन में उतार कर देखें। निश्चित रूप से आपको अपने भीतर सकारात्मक भाव महसूस होगा। विपस्सना ध्यान की मुद्रा। आइए अब जानते हैं इस ध्यान में हमारी शारीरिक मुद्रा कैसी होनी चाहिए। विपस्सना के लिए घर के सबसे शांत स्थान को चुनें। कमरे की लाइट बंद करके आसन पर पालथी मारकर बैठ जाएं। बैठने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कमर और गर्दन सीधी हो और आंखें बंद हों। इसके बाद नाक से आने और जाने वाली सांस पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ दिनों तक इसी का अभ्यास करते रहें। इसके बाद सांसों पर ध्यान केंद्रित रखते हुए शरीर में होने वाली संवेदनाओं को महसूस करें। यही विपस्सना है। शुरू में इसे कुछ समय तक सुबह शाम करें, बाद में सुविधा के अनुसार समय बढ़ा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि विपस्सना आखिर क्यों करें, इसे करने से क्या होता है। दोस्तों, शरीर और आत्मा के बीच सांस ही एक ऐसा सेतु है जो हमारे विचारों और भावों को ही संचालित नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर को भी जिंदा रखता है। सांस जीवन है। ओशो कहते हैं कि यदि तुम श्वास को ठीक से देखते रहो तो अनिवार्य रूप से शरीर से अलग तुम स्वयं को जान लोगे। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो गया, और जो सांस से भिन्न हो गया वह शरीर से तो भिन्न हो ही गया। शरीर से छूटो, श्वास से छूटो तो शाश्वत का दर्शन होता है, अर्थात सत्य का दर्शन होता है। और उसी दर्शन में उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी ही गहराई है। बाकी इस संसार में सब व्यर्थ है। निरंतर विपस्सना का अभ्यास करने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। रक्त संचार बढ़ने और तनाव मुक्त होने से शरीर वह चेहरे पर रौनक आती है, सकारात्मक भाव बढ़ते हैं। इसके नियमित अभ्यास से मन शांत होता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। इसके नियमित अभ्यास से एकाग्रता भी बढ़ती है और आपका ध्यान आपके लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है। साथ ही दिमाग का विकास भी होता है। इसे करने से व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है। मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। आपका शरीर रोगों से मुक्त हो जाता है और आपको आत्मिक शांति मिलती है। तो दोस्तों, कम से कम 10 दिन ही सही, पर आप इस अभ्यास को, इस ध्यान को ज़रूर करें और इसके अद्भुत लाभ का अनुभव स्वयं ही देखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको थोड़ी भी सार्थक लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा सकारात्मक रहें।